एक मुतवस्सित शहर की एक आम सी कॉलोनी में, जहां गलियों में बच्चों की हंसी और घरों से खाने की खुशबुएं निकलती थीं, एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा की उम्र 21 साल थी और वो यूनिवर्सिटी में पहले साल की तालिबा थी। उसकी आंखों में एक वक्त था जब ख्वाबों की चमक होती थी, जब वो किताबों और दोस्तों की दुनिया में घूम रहती थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी का मरकज उसका स्मार्टफोन था, जिसकी स्क्रीन हर लम्हा उसे खींचती रहती थी। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक उसकी नई दुनिया बन चुके थे, जहां लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स उसकी खुशी का पैमाना बन गए थे। सारा के वालिद अहमद एक सरकारी मुलाजिम थे जो दिन भर काम करते और शाम को थककर घर आते। वो सारा की लत को देखकर परेशान रहते, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से कुछ कह ना पाते। सारा की माँ फरहाना एक हाउसवाइफ थीं जो घर की जिम्मेदारियां निभाती और सारा को खाना खिलाती, लेकिन सारा अक्सर फोन में गुम हो जाती और खाना ठंडा हो जाता। सारा की बहन मरियम, जो उससे 2 साल बड़ी थी, एक नौकरी करती थी और सारा की लत को मजाक समझती थी। एक दिन मरियम ने हंसते हुए कहा, सारा, तुम्हारा फोन तुम्हारा शौहर है क्या? कभी तो उठकर बाहर निकलो। सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो दी, ये मेरी दुनिया है, यहाँ सब कुछ है, दोस्त, तफरीह, सब कुछ। सारा की जिंदगी में एक और अहम किरदार थी, उसकी बेहतरीन दोस्त आयशा, जो यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास फेलो थी। आयशा एक फाल लड़की थी जो किताबें पढ़ती, खेलती और दोस्तों के साथ बाहर निकलती थी। वो सारा को अक्सर कहती, सारा, ये सोशल मीडिया तुम्हें खा रहा है, एक दिन छोड़ दो, देखना कितना मजा आएगा। सारा हंस देती, लेकिन आयशा के अल्फाज उसके दिल में उतरते थे। कॉलोनी में एक बुजुर्ग पड़ोसी चाचा जी भी था जो सारा को देखकर कहता, बेटी, ये मशीनें इंसान को गुलाम बना देती हैं, असली जिंदगी तो बाहर है। सारा की रोजमर्रा की जिंदगी अब फोन के गिर्द घूमती थी। सुबह उठते ही वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज चेक करती, लेक्चर के दौरान नोटिफिकेशंस देखती और रात देर तक टिकटॉक वीडियोस में गुम रहती। उसे लगता कि ये उसकी आज़ादी है, उसकी तख्लीकी दुनिया, लेकिन हकीकत में ये उसे गुलाम बना रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये लत उसकी जिंदगी को कैसे तबाह कर देगी और उसे निजात दिलाने के लिए क्या जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक दिन जब सारा यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, उसका फोन बज उठा। आयशा का मैसेज था, सारा, कल का प्रोजेक्ट तैयार है? हमारी ग्रुप मीटिंग है। सारा ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, मैं कर लूंगी। लेकिन हकीकत में उसने प्रोजेक्ट पर जरा भी काम नहीं किया था। पिछली रात वो टिकटॉक पर ट्रेंडिंग वीडियोस देखते देखते सो गई थी। अगले दिन क्लास में जब प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट पेश करने को कहा, सारा की बारी आई तो उसके पास कुछ न था। प्रोफेसर ने नाराज होकर कहा, सारा, ये क्या है? तुम्हारी तो सारी सेमेस्टर की कारकर्दगी कमजोर है। क्या तुम फोन में गुम रहती हो? सारा शर्मिंदा हो गई और क्लास के सामने उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर पहुंचकर सारा ने मां से कहा, आज तो क्लास में बहुत बुरा हुआ। फरहाना ने तसल्ली दी, बेटी, बस फोन को थोड़ा कम करो। तुम्हारी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। लेकिन सारा ने सोचा कि ये तो एक इत्तेफाक है। अगले हफ्ते सारा की इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हो गई, एक सेल्फी जो उसने अपनी क्लास की यूनिफॉर्म में ली थी। लाइक्स और कमेंट्स की बरसात हुई और सारा खुशी से पागल हो गई। उसने रात भर नई पोस्ट्स की प्लानिंग की और पढ़ाई बिल्कुल भूल गई। मरियम ने देखा तो कहा, सारा, ये लाइक्स तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगी, तुम्हारी डिग्री बदलेगी। सारा ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें क्या पता, ये मेरी पहचान है। लेकिन लत बढ़ती गई। सारा की नींद कम हो गई, उसका वजन कम हुआ और घर वालों से झगड़े बढ़ गए। एक दिन अहमद ने फोन छीन लिया तो सारा रो पड़ी और चीख कर बोली, बाबा, ये मेरी जिंदगी है, आप मुझे कैद कर रहे हैं। अहमद ने अफसोस से कहा, बेटी, ये लत तुम्हें खा रही है। आयशा ने सारा को बुलाया, चलो पार्क में चलते हैं, फोन घर छोड़ दो। सारा गई तो, लेकिन हर लम्हा फोन चेक करती रही। अचानक एक ट्विस्ट आया। सारा की एक पोस्ट पर एक गलत कमेंट आया जिसने उसे जहनी तौर पर तोड़ दिया। लोगों ने उसे ट्रोल किया और सारा रात भर रोती रही। उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया झूठी है, लेकिन निकलना मुश्किल था। यूनिवर्सिटी में सारा की नाकामी का नतीजा निकला, उसे एक सेमेस्टर बैक होना पड़ा। घर में झगड़े बढ़ गए और सारा तन्हाई में और गहरी डूब गई। आयशा ने कहा, सारा, मुझे तुम्हारे लिए फिक्र है, ये लत तुम्हें तबाह कर देगी।
सारा ने रोते हुए कहा, आयशा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये छोड़ नहीं सकती। ये लम्हा सारा के लिए सबसे मुश्किल था, जहां उसे अपनी लत की शिद्दत का एहसास हुआ। सारा ने फैसला किया कि वो तब्दीली लाएगी। उसने आयशा और मरियम की मदद से एक प्लान बनाया, फोन पर टाइम लिमिट लगाई, हर दिन 1 घंटा बाहर निकलना और पढ़ाई पर फोकस करना। चाचा जी ने सारा को अपनी पुरानी कहानियां सुनाई जो फोन से पहले की दुनिया की थीं। फरहाना ने सारा को खाना खिलाया और कहा, बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अहमद ने एक माहिर नफ्सियात से बात की जो सारा को काउंसलिंग दी। पहले दिन मुश्किल थे। सारा को वापस जाने की ख्वाहिश हुई, लेकिन आयशा ने उसे पार्क ले जाकर कहा, देखो, ये असली दुनिया है। यहाँ लाइक्स नहीं, मोहब्बत है। आहिस्ता आहिस्ता सारा बेहतर हुई। उसने अपना फोन कम इस्तेमाल किया, किताबें पढ़ने लगी और यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म किया। एक दिन सारा ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक ब्लॉग लिखा जो इंटरनेट लत पर था। मरियम ने फख्र से कहा, सारा, तुमने साबित कर दिया कि लत से निकलना मुमकिन है। सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दी, ये तुम सबकी वजह से हुआ। अब मैं इंटरनेट को इस्तेमाल करती हूँ, ना कि वो मुझे। सारा की जिंदगी में एक नई रौनक लौट आई। वो आयशा के साथ खेलती, चचा जी की कहानियां सुनती और घर वालों के साथ वक्त गुजारती। उसकी यूनिवर्सिटी में कारकर्दगी बेहतर हुई और उसे एक इंटर्नशिप मिली। सारा ने अपने फोन पर एक नोट लगाया, याद रखो, ये आला है, गुलाम नहीं। इस तजुर्बे ने सारा को सिखाया कि लत से निकलना मुश्किल होता है, लेकिन मोहब्बत और मदद से नामुमकिन नहीं। अब सारा दूसरों को भी ये बात सिखाती थी और उसकी कहानी एक उम्मीद की किरण बन गई।